18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर और वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन इस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए इस कुएं से पानी तो न निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इस तरह इसकी कहानी भी निहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पेई। पोम्पेई एक कदीम रोमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नजदीक वाक़ था। ये शहर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेरे नगी रहने के बाद रोमन एम्पायर के तसल्लुत में आया। यहाँ इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये उस वक्त की दुनिया की अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल और 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लॉन और इनमें नस्ब फुआरों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग हुई थी। यहाँ से क्रीम केक इजाद हुआ था और यहीं से इज्तिमाई गुस्लखानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तिमाई गुस्लखाने या इज्तिमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान जरी, तिजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आजाद माशरे यानी फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म की कानूनी और समाजी बंधनों से आजाद खुले आम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गई। यहाँ कारोबार था जिस्मों का और लज्जतों का। आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाकया तो जरूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्तों की लानत में मुब्तला हो गई थी तो इस कौम पर पत्थरों की बरसात करके इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पेई के साथ भी हुआ था। पोम्पेई जिनसी सरगर्मियों और गैर इखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशा से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर की अशराफिया यानी इस शहर के उमरा, अफसरान और अक्सर वुज़रा या तो अपने अपने कुबा खाने के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलविस। जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पेई शहर में वो इतनी ही ज्यादा इज्जत और अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आजादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी। इस पर शर्म तो दरकनार उल्टा फख्र किया जाता। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फाहिश हैं कि लोग इन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पेई की दीवारों में लिखी गैर इखलाकी, गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल में कहीं नहीं मिलती। माहिरीन की तर्जुमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कुनिंदा तहरीरें दरअसल इस कौम की चंद शायरों की शायरी है जो उन्होंने फितरत के असूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोच थे, जिनसे पोम्पेई की बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझानात की मनफियत का अंदाजा होता है। गर्ज ये आजाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों की हम जिन्स परस्ती की बदफालियों में हैवानियत की हदों से भी गिर चुके थे। एक आतिश फिशा पहाड़ माउंट वेसुविस के धाने पर वाक़े होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के खतरों से बेनियाज अपनी रंगरलियों में मसरूफ था। 79 ईस्वी में इस कस्बे के करीब वाक़े वेसुवियस का आतिश फिशा पहाड़ लावे से फूट पड़ा। ये आतिश फिशा इस कदर शिद्दत से फटा के आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पेई शहर में आ गिरी। पोम्पेई शहर के 20,000 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिश फिशा आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर यानी 13 से 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया।
लावे के ठंडे होने के बाद इस मुकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई जहां ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केट्स और स्विमिंग पूल जूं के तू हालत में मौजूद थे। ये अजाब इस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाजिल हुआ जब उनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलविस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए थे कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुदरत ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया है। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी पोम्पे की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगोरो खफन इसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द, औरतें बदफैली में मसरूफ थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी के आसार भी मिलते हैं जो जूं के तू ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने अचानक इन्हें साकित कर दिया हो। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है। खुदाई अभी जारी है। पोम्पे की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और निकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार इस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था, लेकिन अफसोस कि इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नेमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत में तब्दील हो गए। ताज़ा तरीन अपडेट्स, रिपोर्ट्स और दिलचस्प खबरों के लिए स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।